बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी की सभा अब लगभग समाप्ति की ओर है। देख रहे हैं आप, अब लोगों का सभा स्थल से निकलना प्रारंभ हो गया है। आइए देखते हैं जो सभा स्थल पर प्रियंका गांधी को, कमलनाथ को सुनकर आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। कहाँ से हैं भी आप लोग? हम मंडलाई से हैं, मंडलाई क्या ग्राम कोटा सांगवा से। ये क्या प्रियंका गांधी को सुनने आए थे? जी, प्रियंका गांधी को सुनने आए थे, जी जी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम था, ये एक मंडला जिला के एक बहुत ही वो कार्यक्रम था, और हम पहली बार हमारी मंडला में प्रियंका गांधी को पाकर आदिवासियों के लिए, और हमें ये लग रहा है कि आदिवासियों की हितैषी शायद कांग्रेस पार्टी हो सकती है। आदिवासियों की बात रखती है। आदिवासियों में जो अत्याचार हमने सुन के आया, जो अत्याचार हुए, जो भी हो रहे हैं, हमारी जो आदिवासियों की जो ज़मीन को कथाकथित रूप से दूसरे उस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उस पर भी एक कानून बनाने के लिए मैनिफेस्टो में गांधी जी बोली। ये आदिवासियों पे अत्याचार क्या अभी प्रारंभ हुए कि बरसों से अत्याचार होते आ रहे हैं? ये अत्याचार अब जब से बीजेपी सरकार आई है, कुछ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार पहले भी होते थे? नहीं, अत्याचार इतने सुनने नहीं मिलते। जो बर्बरता भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्बरता हो रही है। शायद कहीं ना कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पे ना कहीं इन्वॉल्व हो, क्योंकि सरकार अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती। जिस टाइप का बार बार जो अत्याचार होते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास कहीं ऐसा कोई उदाहरण? नहीं, उदाहरण तो ये है कि मैं एक आदिवासी परिवार से आता हूँ। आदिवासी परिवार में कहीं भी यहाँ से मणिपुर में आदिवासी के भी अत्याचार होता है, वो भी मेरी परिवार का, वो मेरी समाज हम की यदि है। यहाँ पास में रह रहे हैं, हमारे आसपास यदि लगता है कि कहीं हो रहा हो, तो मंडला जिले में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मंडला जिला में आप आए दिन समाचार देखते हैं। मंडला जिला हमारे मोती नाले से बहुत सारी हमारी बहन बेटियां लापता होती हैं। ये प्रशासन पूरा खुला करके ये नहीं बता रही कि यहाँ पे मंडला क्या लगता है चुनाव में इस बार किसकी उम्मीद ज़्यादा है? यहाँ उम्मीद तो यही है कि हम सभी लोग तो त्रस्त हो चुके हैं। इस बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। पिछले 15 महीने भी तो आई थी सरकार कांग्रेस की। पर इसका छल कपट करके सरकार को गिरा दिया गया ना। हम इस बार जो आदिवासी गिरा कि यहाँ कांग्रेस के विधायक बिक गए? नहीं, बिका नहीं, उन लोग प्रलोभन दे के यहाँ पर उन पे जिस तरह आप देख ही रहे होंगे, आप तो मीडिया वाले हैं, जिस तरह आज ईडी सीबीआई के छापा मार के बड़े बड़े नेताओं को अपने पक्ष में करे। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए। तो क्या ये विधायक जो कांग्रेस से भाजपा में गए, ये भी ईडी के कारण गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सब यही प्रेशर डाला जाता है इन लोगों के ऊपर। क्या लगता है भैया, कैसी रही सभा? सभा तो एकदम एक नंबर चल रही है। और सभा आज पहली मर्तबा प्रियंका गांधी आए हैं। ये सब जनता ऐसा सोच रहा है कि इंदिरा गांधी आ गए हैं। सब देखने के लिए भी आए हैं। इंदिरा गांधी से मिलता जुलता चेहरा भी है। और बात रही बीजेपी की, बीजेपी हिंदुत्व बताता है, अपने आप को मोदी जी भी हिंदू कहते हैं। जब उनकी माँ भी खत्म हुई तो वो मुंडन हुए क्या? बताएं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुए मुंडन? वो सन्यासी? सन्यासी माई से तो लेते हैं ना, सब सन्यासी पैदा लेंगे तो माई से, माँ से बढ़ के कौन है संसार? सन्यासी है बड़ा क्या? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें घर आप और हम कहते हैं, बाकी सन्यासी माई से पैदा लेते हैं। अपन यहाँ की बात करें यदि मोदी छोड़ के, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में? या इस बार चुनाव में माननीय कमलनाथ जी। ये लोकल विधायक, अभी बार 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनका कार्यकाल कितना अच्छा रहा? खैर सरकार नहीं रही, इसलिए तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बाकी उनका वर्चस्व अच्छा है, उनका वातावरण अच्छा है। आदिवासियों के बीच में जाके आदिवासी भाइयों को बहुत अच्छे से संबोधित और अच्छे से मानते जानते भी हैं। पहले के नेता जैसे बीजेपी के नेता हैं, उनके पास खड़े हो नहीं सकते थे, इनके साथ में हम लोग हिल मिल के चल लेते हैं। क्या आप चाहते हैं दोबारा फिर इनको टिकट मिले? हाँ, डॉक्टर मस्कोली जी को मिलना चाहिए टिकट। मंडला से? मंडला से जहाँ से भी मिले वो जीत जाएंगे। मंडला से किसको चाह रहे हैं आप? मंडला से अभी डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, सब चाहने वाले तो सभी जनता, सब नेता जो हैं अच्छे हैं। भाई हमारे किशन उइके जी भी थे, लाइन में हैं अभी भी साथ। ये तो बेचारे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, इनको हम जनपद समय जानते हैं, है ना? तो लेकिन इनके साथ क्या लगता है, इनको टिकट मिलेगी? नहीं, अब पार्टी इसकी देखो, हम लोग काम करते आए हैं और हम हमेशा काम कर, मैं जब 2005 से सरपंच हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ। मुझे बिल्कुल पोस्टर बैनरबाजी राजनीति में सोचते हैं कि दिखावा बहुत जरूरी है? नहीं, ये आए ना कुछ दिन अपने आप ही हम काम कर रहे हैं, काम पे ऊपर विश्वास करते हैं, दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं। हमने 2005 से रेगुलर, अभी 23 चल रहा है, हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे यदि पार्टी इस बार टिकट नहीं देती तो मैं अतुत्साह करके छोड़ूंगा। किशन जी, रेगुलर काम करता हूं। किशन जी, आप सरपंच भी हैं। अभी लाडली बहना योजना जो चालू हुई है, महिलाओं को 1000 रुपये, 1250 रुपये मिल रहे हैं। आप सरपंच हैं, पंचायत में इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? 18 साल से रहा, 18 नहीं, ये तो देखिए, एक सरपंच पद है। सरपंच हम बिल्कुल किसी राजनीति रूप में नहीं, हम सबके काम करें। गवर्नमेंट यदि हमें कोई काम देता है तो हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हर लोगों के साथ काम करते हैं। पर जब हमें ये लगता है लोगों के बीच में जाते हैं
तो यही लग रहा है कि शायद ये इतने दिनों से हमारे बीच में चौहान साहब ये योजना लेके नहीं आए। जैसे ही कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की बात करती है तो कमलनाथ चौहान साहब ये लाडली बहना ला देते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे गांव में और हर ग्राम पंचायत पूरे मध्य प्रदेश की हर माँ बहनें इतने आसानी से भी फार्म डाले थे कि हमें लाडली आवास योजना का लाभ मिलेगा, पर क्या हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। लाडली बहना का तो पैसा आने लगा ना, लाडली बहना आ तो रहा है, अब ये क्लियर नहीं है कि कब तक आएगा, क्योंकि सरकार आए दिन इतने कर्जा पे डूब चुकी है। लोगों को पता है कर्जा के ऊपर कर्जा लेके दे रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने हम एक बार बयानबाजी कर दे और जाके हम लोगों को लाभ देने लगे। आप सरपंच हैं, निश्चित रूप से आपके पंचायत क्षेत्र में विकास हुआ होगा। नहीं, विकास जो होना चाहिए, आपके सरपंच रहते विकास हुआ नहीं हुआ? जो योजनाएं मिलती हैं योजना का पैसा कभी रुकता है कहीं? नहीं, वो तो नहीं रुकता। जो मिलना था, जैसे हम लोगों को आवश्यकता होती है कुएं की। आप पिछले 10-15 वर्षों से पंचायत में हैं, सरपंच हैं, किस योजना का पैसा पिछले 15 वर्षों में रोका गया, या कौन सी योजना ऐसी है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू की हो और बंद कर दिया हो? नहीं, योजना तो आती हैं जो हमें व्यापक रूप से चाहिए, योजना हम लोगों को मिल नहीं पाती। आप बताइए, पंचायतों में योजना तो आ रही हैं, पर पूरा जैसे हमें आवश्यकता है यदि 2 ट्राली कहीं गड्ढा हो गया, कहीं कुछ भी कचरा है, उसको साफ करने की आवश्यकता आपने कहा कि लाडली बहना योजना हो सकता आगे चल के चलती नहीं चलती, बंद हो जाती है, तो ऐसी कोई योजना है आपके ध्यान में जो प्रारंभ हुई हो, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई हो, बंद कर दी गई हो? नहीं, ऐसा आती है योजनाएं जो बंद हुई हो योजना कोई? अभी योजना तो बंद नहीं, वही मैं बताया, ये योजना थी। इस योजना पे क्यों संशय है? संशय ये है कि जस्ट चुनाव के टाइम भी आते हैं, 3 महीना पहले आते हैं, इसलिए हमें संशय, कैसे विश्वास कर चुनाव के पहले चालू हुई इसलिए? 18 साल में हम मान रहे 5 साल पहले से योजना चालू हो जाती लाडली बहना, तो हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। अब जस्ट चुनाव आ रहे हैं, अब 3 महीने इसका घोषणा कर रहे हैं और महीनाओं को हर महीना बढ़ा के, जिसे अक्टूबर में 1250 रुपये आप दे रहे हैं, 3000 तक ले जाने की बात कर रहे हैं। हम ये कैसे मान सकते हैं, क्योंकि आपने 18 साल तक तो कोई बहना, कोई किसी की याद नहीं आई, जस्ट चुनाव आते हैं आपकी।